नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। शुरुआत करेंगे हमारी खास पेशकश के साथ। आइए रुक करते पहली खबर की ओर। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एडिशनल सर्वे की मांग पर हिंदू पक्ष को झटका लगा है। जहां वाराणसी की फास्ट ट्रैक सिविल कोर्ट ने परिसर में अतिरिक्त पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI सर्वे की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में हिंदू पक्ष ने वजू खाने और परिसर के अन्य हिस्सों में खुदाई की मांग की थी, जिसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र का वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण करना था। हिंदू पक्ष ने तर्क दिया कि वर्तमान ASI सर्वे अधूरा है और बिना खुदाई के किसी भी साक्ष्य को सही तरह से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अब इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की योजना बनाई है। हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि वह उच्च न्यायालय में पुनः याचिका दायर करेंगे और वह ASI के संपूर्ण सर्वेक्षण की मांग करेंगे। उधर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अदालत का निर्णय निष्पक्ष है। ऐसे में सर्वे से मस्जिद संरचना को नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने फैसले का स्वागत किया है। ये मुद्दा 1991 के इस केस से जुड़ा है, जिसमें हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष इस दावे का खंडन करता नजर आ रहा है। वर्तमान में इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच कानूनी लड़ाई जारी है और ये देखना बाकी है कि उच्च न्यायालय का निर्णय क्या होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन्होंने काफी दिनों से इसकी सुनवाई चली थी। पिछले अगस्त से ही सुनवाई चली थी। इसके पहले की जो कोर्ट ने काफी पार्ट सुना था, लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया अगस्त में, तो अगस्त से ये मैटर सुनवाई में चल रहा था। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश के मद्देनजर और ज्यादा वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे की मांग थी प्लेंटिफ की, जो पार्ट अनटच रह गया टोम के नीचे का, और जो प्रोटेक्टेड जोन है वहाँ पे ASI सर्वे किया जाए। तो पूरे दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। ज्ञानवापी प्रकरण में 1991 से चल रहे मुकदमे में जो टाइटल सूट है और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सूट है, इस मामले में माननीय न्यायालय ने सिविल जज सीनियर डिवीजन युगल शंभू की कोर्ट ने हमारी याचिका को, जो एडिशनल ASI सर्वे की मांग की गई थी, आज खारिज कर दी गई है। इसके आलोक में अवश्य ही हम हाई कोर्ट जाएंगे और इन सारे तथ्यों को, सारे बिंदुओं को वहां पे भी रखा जाएगा, जिसको जिला सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। पूरी आदेश अभी नहीं पढ़ी गई है, खाली फांडनी पढ़ ली गई है, उन्होंने खारिज कर दिया है और 7-8 पन्ने में आदेश किए हैं। पूरा फांडनी पढ़े निश्चित हमारे सीनियर जयशंकर रस्तोगी ने भी जो बताया, इस आदेश के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। हिंदू पक्ष के इलाहाबाद हाई कोर्ट में यहां पर याचिका दायर करने की मांग हो रही है। हिंदू पक्ष फिर से एक बार हाई कोर्ट का रुख करेगा। साथ ही ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को ये एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला नहीं सुनाया। एडिशनल सर्वे की मांग की जा रही है। यहाँ पे हिंदू पक्ष के इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की लगातार यहाँ पर तैयारी जारी है। हिंदू पक्ष फिर से याचिका दायर करेगा, जिस पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को ये एक बड़ा झटका लगा है और ये केस 1991 से चलता आ रहा है, जिसके बाद अब हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की तैयारी में जुट चुका है और एक बार फिर से ये याचिका दायर की जाएगी। लगातार यहाँ पर एडिशनल सर्वे की मांग हिंदू पक्ष द्वारा की जा रही थी। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। अब हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की तैयारियों में जुट चुका है। रिपोर्ट हाई कोर्ट में यहाँ से दलील यहाँ पर हाई कोर्ट में सौंपी जाएगी, जिसके बाद ज्ञानवापी मामले में एक बार फिर से यहाँ पे फैसला होने की गुंजाइश लगाई जा रही है, क्योंकि एडिशनल सर्वे की मांग को यहाँ पर कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। हिंदू पक्ष को ये एक बड़ा झटका लगा है, जो कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। वहीं ज्ञानवापी मामले में ये हिंदू पक्ष के लिए एक काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। ये केस 1991 से चलता आ रहा है, जहां पर हिंदू पक्ष के इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की अब तैयारी हो रही है। ज्ञानवापी मामले में काफी समय से हेयरिंग्स चल रही थी, जिसके बाद कल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष के रुख में फैसला यहाँ पर सुनाया है। वहीं अब हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा और वहां से न्याय की मांग करेगा। हालांकि हिंदू पक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि ASI सर्वे होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष यहाँ पर लगातार उनका कहना है कि यहाँ से मस्जिद को यहाँ पर नुकसान हो सकता है, उसके निर्माण में यहाँ पर नुकसान आ सकता है। ऐसे में हाईकोर्ट से याचिका
यहाँ पर दायर करने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। हिंदू पक्ष फिर से एक बार यहाँ पर याचिका दायर करेगा और फिर से एएसआई सर्वे की यहाँ पर मांग करेगा। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि काफी समय से ये मामला लंबित चल रहा था, जिसके बाद कल यानी शुक्रवार को ये फैसला आया, जिसके बाद से ये याचिका दायर की जाएगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सत्यम सिंह हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कोर्ट के फैसले पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है और इसे हिंदू पक्ष के दृष्टिकोण से किस तरह से देखा जा सकता है। जी सत्यम जी। सत्यम जी, क्या आपको जी जी सत्यम जी, आप इस कोर्ट के फैसले को किस तरह से देखते हैं और अब हिंदू पक्ष के दृष्टिकोण से आगे क्या कुछ रुख हिंदू पक्ष यहाँ पर अपनाने वाला है? सत्यम सत्यम, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? करेंगे सत्यम जी आपका। हिंदू पक्ष एक बार फिर से यहाँ पर याचिका दायर करेगा। हिंदू पक्ष यहाँ पर एक बार फिर से एएसआई सर्वे की मांग करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट से। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 से 3 दिन में यहाँ पर याचिका दायर की जाएगी और एडिशनल सर्वे की यहाँ पर मांग की जाएगी। हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की लगातार यहाँ पर तैयारी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से उन्हें याचिका दायर करनी पड़ेगी। 1991 से ये मामला लंबित चला आ रहा है, जिसके बाद से कल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष के उसमें फैसला सुनाया है। ऐसे में हिंदू पक्ष अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करेगा। साथ ही एक बार फिर से हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सत्यम सिंह जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है इस मामले को लेकर, साथ ही हिंदू पक्ष के दृष्टिकोण से वो इस मामले को कैसे देखते हैं। सत्यम जी, एक्चुअली देखिए, इसमें जहाँ तक बात आती है कि एडिशनल सर्वे की, तो इसमें हाई कोर्ट ने, अगर आपको याद हो तो 4 अप्रैल 2021 के ऑर्डर दिया था कि अगर लोअर कोर्ट को किसी भी तरीके की किसी सर्वे की अगर नीड लगती है तो पूरी तरीके से अधिकार है कि जो उसमें हमको सर्वे का अधिकार दिया है कि उसको ऑर्डर करे। लेकिन जहाँ पे जिस तरीके से इनको निरस्त किया है इस एडिशनल सर्वे को, उस पर यह दिखाया है और कोर्ट का ये कहना है कि इसमें इस तरीके का कोई कारण नहीं दिया गया है कि एडिशनल सर्वे क्यों कराया जाए। जहाँ तक अगर पेटिशनर की बात करें, प्लेंटिफ की बात करें, तो प्लेंटिफ का ये कहना है कि वहां पे जो वजूखाना है जिसके अंदर सिविलिंग है, जो 800 फीट की खुदाई जरूरी है, उसमें सारा देखना है, तो उसके हिसाब से उनका मानना है कि एडिशनल सर्वे जैसे अयोध्या मामले में हुआ था वैसे करना चाहिए। और जहां तक इसकी बात है, तो बात यहाँ रुकने की नहीं है। अभी भी हिंदू पक्ष के पास जो है रेमेडी है, उनके पास हाईकोर्ट जाने का रेमेडी है, उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने की रेमेडी है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर यहाँ पे इनको खत्म याचिका इसकी निरस्त कर दी गई तो इनके अधिकार खत्म हो गए। और जहाँ पे मेरा मानना है कि अगर आप पहले पुराने केसेस को भी देखेंगे, अयोध्या मामले को, अयोध्या जन्मभूमि मामले को, तो वहाँ पे भी एएसआई सर्वे को जो है अलाउ किया गया था। इस मामले में भी अगर जो है हिंदू पक्ष तो हाईकोर्ट की तरफ रुख करेगा तो उससे जो है 200% जो है ये है कि जो है अनुमति मिलेगी और सर्वे किया जाएगा, क्योंकि ऐसे मामलों में एएसआई सर्वे बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना तथ्य और आधार से किसी भी तरीके का निर्णय देना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन क्या जो एएसआई सर्वेक्षण की यहाँ पे बात की जा रही है, ऐसे में कोई नया साक्ष्य सामने आने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा सकती है? क्या आपको लगता है कि कोई एएसआई सर्वेक्षण से कोई नया साक्ष्य यहाँ पे सामने आ सकता है? देखिए, एएसआई सर्वे से नया साक्ष्य तो सामने आने की बात है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया है जिसपे अभी एडिशनल सर्वे नहीं हुआ है, जिसके लिए एडिशनल सर्वे की डिमांड की जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एडिशनल सर्वे होगा तो कुछ ना कुछ जरूर बाहर निकल के आएगा ही आएगा। और यही कारण है कि मुस्लिम पक्ष नहीं चाह रहा है कि एडिशनल सर्वे हो, और इस पे एडिशनल सर्वे होना जरूरी भी है, क्योंकि ये मामला ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ा हुआ है। ये और इस पे जब तक एडिशनल सर्वे होगा नहीं, तब तक जो है बहुत सारी चीजें जो है निकल करके आएंगी नहीं, और कोर्ट को भी हमें लगता है कि इसमें मदद मिलेगी अगर एडिशनल सर्वे किया जाएगा।
आपको लगता है कि हाईकोर्ट में याचिका यहाँ पर स्वीकार होने की संभावनाएं हैं, और क्या इस सर्वे की मांग से हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हो सकता है? नहीं, हाईकोर्ट में तो देखिए, हाईकोर्ट में सबसे बड़ी बात मैंने अगर आपको मैं बताऊं तो जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात अयोध्या जन्मभूमि की बात करें, अगर राम जन्मभूमि केस की, तो उसमें भी ऐसा सर्वे को एक्सेप्ट किया गया है और उसमें पूरी तरीके से दिया गया है। और 2021 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही ऑर्डर है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो है क्या बोलते किसी भी तरीके की एडिशनल सर्वे की आवश्यकता है तो उसको देनी चाहिए। और जहां तक बात है कि जब इसमें हिंदू पक्ष ने खुद एक एप्लीकेशन डाला है एडिशनल सर्वे के लिए, तो हमें लगता है इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसे मामलों में कई बार ऐसा भी होता है, मैं आपको बताऊं अपने अनुभव से, कि कई बार जो है निचली अदालतें इसमें जो है इंटरफेयर नहीं करती हैं। उनका ये रहता है कि जब इस तरीके के मामले हैं तो उसमें हाईकोर्ट की जो है संज्ञान दे, और हाईकोर्ट भी किसी तरीके का। सत्यम, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा, मुस्लिम पक्ष यहाँ पर लगातार कह रहा है कि एएसआई सर्वे से मस्जिद की संरचना को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि यहाँ पर हिंदू पक्ष पूरा मन बनाए बैठा है कि वह एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करेंगे। अपनी याचिका को हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर करेगा और अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। मामले में ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को शुक्रवार को एक बड़ा झटका लगा है, जिससे अब संभावनाएं जताई जा रही है कि एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट यहां पर अपनी याचिका दायर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष अपनी याचिका दायर करेगा और यहां पर न्याय की मांग करेगा। वहीं उच्च न्यायालय ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में इस विवाद का चुनावी राजनीति पर भी काफी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ना सिर्फ सामाजिक बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण मामला है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों यहाँ पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने साझा कर रहे हैं। हिंदू पक्ष लगातार यहाँ पर एएसआई सर्वे की मांग कर रहा है, एएसआई सर्वेक्षण की मांग कर रहा है। हालांकि यहाँ पर मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है कि संरचना पर यहाँ पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट, अगर ये याचिका हाईकोर्ट में दायर होती है तो देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट इस मामले पर, ज्ञानवापी मामले पर क्या कुछ रुख अपनाता है। ये देखने वाली बात होगी। हिंदू पक्ष एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट का यहाँ पर रुख करेगा, जिसके बाद देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या कुछ रुख अपनाता है। क्या यहाँ पर हिंदू पक्ष को सर्वेक्षण, एएसआई सर्वेक्षण की उनकी मांग को यहाँ पर स्वीकार किया जाता है या खारिज कर दिया जाता है, यह आने वाला समय ही बताएगा।